जय श्री हरि। श्रावण मास की घटाएं जब आत्मा को शीतल करने लगे तो एक दिव्य तिथि आती है, कामिका एकादशी। यह एकादशी सिर्फ व्रत ही नहीं, एक आत्मिक जागृति है। यह वो दिन है जब स्वयं विष्णु भगवान आपके सबसे छोटे पुण्य को भी स्वीकार करते हैं और सबसे बड़े पाप को भी क्षमा कर देते हैं। आइए जानते हैं कामिका एकादशी का महत्व। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है और किसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पिता लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को पुनः पितामह ने भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव रखा है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उन्हें यह गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने से समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा प्राप्त होता है। प्रतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को उनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में सबसे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करती हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है।
इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। ईश्वर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं? तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्तिभाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मण को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीकों पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर के क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं कामिका एकादशी की पूजा कैसे करें। सुबह सुबह स्नान कर तन और मन को शुद्ध करें, सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं और व्रत का संकल्प लें। घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी रखें, उस पर पीला कपड़ा बिछाकर श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें और घी की ज्योत प्रज्वलित करें। भगवान को पीले पुष्प, पीले फल और पीले वस्त्र और पीले मिष्ठान अर्पित करें। तुलसी का पत्ता भोग में जरूर अर्पित करें, ये विष्णु जी को सबसे प्रिय होती है। पूजा के बाद भगवान श्री की हरि की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। विष्णु जी की स्तुति मंत्र है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृदयार्नगम्यहं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोके एकनाथम। विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ओम विष्णुवे नमः, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इन मंत्र का जाप कर सकते हैं। रात्रि को भजन कीर्तन करें और विष्णु जी का नाम जप करें। अगर आप जीवन में कुछ विशेष प्राप्त करना चाहते हैं तो कामिका एकादशी पर ये सरल किंतु सिद्ध उपाय करें। कर्ज से मुक्ति के लिए आप एक सुपारी पर ओम ऋण मुक्ताय नमः लिखकर विष्णु मंदिर में अर्पित करें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के लिए पति पत्नी दोनों साथ में तुलसी दल से विष्णु जी का अभिषेक करें। अपने मन की शांति के लिए रात्रि जागरण में हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करें। संतान प्राप्ति के लिए ओम नारायणाय नमः का दीप जलाकर दक्षिणाभिमुख बैठकर 108 बार जप करें। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए कामिका एकादशी के दिन दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा भक्तजनों पर हमेशा बनी रहती है। कामिका एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए इस दिन आप गरीब या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र आदि दान में दें। कामिका एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है और दिन ब दिन क्लेश होता रहता है तो कामिका एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। आपका वैवाहिक जीवन फिर से खिल उठेगा। आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक पान के पत्ते में श्रद्धा भाव से
ओम विष्णुवे नमः लिखकर विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। आप देखेंगे कि पहले से आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। एकादशी के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और विष्णु चालीसा का पाठ करें, जिससे मन की शांति प्राप्त होती है और विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है। कामिका एकादशी पर इन 5 स्थानों पर जलाएं दीप। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और इसके बिना श्रीहरि की कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए कामिका एकादशी पर संध्या काल में तुलसी के समीप एक घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कामिका एकादशी के दिन आप घर के समीप किसी मंदिर या भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाएं। साथ ही पूजा घर में भी एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत सावन महीने में रखा जाता है और साथ ही इस साल कामिका एकादशी पर सोमवार का दिन भी रहेगा। इसलिए आप एक दीपक शिव मंदिर में और या फिर एक बिल्व वृक्ष के नीचे भी एक दीपक प्रज्वलित करें। इससे भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती। कामिका एकादशी पर पीपल वृक्ष के पास एक दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा माना जाता है कि पीपल वृक्ष में त्रिदेवों और पितरों का वास होता है। इस साल कामिका एकादशी पर दुर्लभ योग बन रहे हैं, जिसमें सावन के दूसरे सोमवार का व्रत और कामिका एकादशी एक ही तिथि पर रखा जाएगा व्रत इनका, जिससे दोनों पर्वों का धार्मिक महत्व भी बढ़ गया है और एक ही तिथि में भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा की जाएगी, जिसे हरिहर योग भी कहा जा रहा है। बता दें कि कामिका एकादशी व्रत सोमवार 21 जुलाई को रखा जाएगा और व्रत का पारण 22 जुलाई को सुबह 5:37 से लेकर सुबह 7:05 तक का है। आप सभी को श्रावण मास के सोमवार की एवं कामिका एकादशी व्रत की अनेकानेक शुभकामनाएं। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप सभी का धन्यवाद। ओम नमो नारायण।